नमस्कार, मैं आर रॉय AR न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं तितरा पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया रमावती देवी, उनके पति विनोद तिवारी जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम जानेंगे विगत 5 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हो पाया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया उसका कितना इन्होंने ईमानदारी से पालन किए, और जो सरकार ने जो गरीब जनता के लिए योजनाएं लागू की पटना से, क्या वो योजना का लाभ तितरा पंचायत के हर जनता को मिला कि नहीं मिला। जैसे कि मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था उसमें नल जल का योजना भी शामिल था, तो क्या इस पंचायत के हर सदस्य को नल जल का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। इन तमाम खबरों की जानकारी आज हम इनसे लेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि विगत 5 वर्षों का सफ़र कैसा रहा मुखिया जी का। आइए उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर मुखिया जी आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पंचायत में आप आए और आपने हमको इस लायक समझा। जैसा कि मुखिया जी 5 वर्ष का कार्यकाल आप लोगों का समाप्त हो चुका है और कोरोना के कारण चुनाव सही समय पर नहीं हो पाया। आगामी अगस्त या सितंबर में चुनाव हो भी सकता है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत को, जनता को बताइए विगत 5 वर्षों का आपका सफ़र कैसा रहा। इस 5 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है हर व्यक्ति को, और इसमें कोरोना काल करीब 1.5 से 2 साल का समय बर्बाद कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो विकास की रफ्तार, उसमें कोई बाधा नहीं बना। कोरोना आप निरंतर विकास करते गए, पंचायत को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिए हैं जहां किसी भी नागरिक को कहने में ये गर्व होता है कि हम तितरा पंचायत के रहने वाले निवासी हैं। तो कैसे अब विगत 5 वर्षों में आप काम किए। देखिए, जब हम मुखिया बने, हमारी पत्नी मुखिया बनी, हमने कोशिश किया कि जात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम जनता की सेवा करें। जो भी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ हुई उसको हमने अक्षरशः पालन करने का कोशिश किया। हम भगवान तो है नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के भी शिकायत करने वाले लोग मिले, उनको भी कर सकते, तो हमारी भी शिकायत कोई ना कोई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने प्रयास किया कि अधिक से अधिक जनता के हितों पर खरा उतरूं। सरकार की जो भी नल जल की योजनाएँ आप सुने होंगे, आपको पता मिल गया होगा, लोग बताए होंगे। हमारे पंचायत में 15 वार्ड हैं, सभी वार्डों में नल का जल मिल रहा है। कहीं कहीं कुछ ऐसे है जहाँ कुछ दिखते हैं, तो हम अभी भी प्रयासरत हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जनता की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करें और करते हैं। जैसा कि मुखिया जी सुबह से ही हम आपके पंचायत में विजिट कर रहे हैं, लोगों का रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ। क्या सरकार द्वारा जो योजना आम जनता के लिए बनाई गई वो आप लोगों को मिला कि नहीं मिला। तो लोगों को साफ कहना है कि विगत 5 वर्षों में विकास तो हुआ है, वो जिस माध्यम से हुआ हो, लेकिन विकास हुआ है। जनता को विकास चाहिए, विकास मुखिया जी ने हमको दिए हैं। हमको नहीं पता है कि मुखिया के थ्रू हुआ है कि वार्ड के थ्रू हुआ है, लेकिन इस पंचायत के हर जनता से हम लोगों ने जानने की कोशिश की है और सबका साफ कहना है विगत 5 वर्षों का जो विकास है वो पिछले 10 वर्षों से कहीं ना कहीं ज़्यादा विकास हुआ है। तो लेकिन वहीं पे हम कुछ वार्ड लोगों से भी मिले, उन लोगों का कुछ और मत था। विकास तो वो लोग किए हैं, लेकिन उन लोगों का साफ नाराज़गी। कुछ वार्ड है, कुछ लोग जिससे नाराज़ हैं कि नहीं मुखिया जी की वजह से ये वो और होता ये होता, लेकिन जनता खुश है। जनता आपको वोट की है, जनता वार्ड को भी वोट किया। लोकतंत्र में जनता इस सर्वोपरि होती है, वो जनता खुश है आपके विकास से। तो क्या कहना चाहते हैं आप जो लोग नाराज़ हैं, वार्ड लोग, उन लोग के बारे में। जो लोग नाराज़ हैं वो लोग भी हमारे हैं। अगर उनकी कहीं कोई नाराज़गी है तो हम प्रयास करते हैं और आगे प्रयास करेंगे कि उनकी नाराज़गी दूर हो। उनकी क्या कमियां हैं, क्या हमसे कमियां हैं, कि आपस में हम लोग मिल बैठ के उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और आप जानते हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। सही है, उसी तो वही तो और आपको जुनून देता है, कार्य करने की क्षमता को और बढ़ाता है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कार्य करने की रफ्तार उतना तेज नहीं हो पाती है। उन्हीं लोग की वजह से कार्य और अच्छा से हुआ है। तो मुखिया जी, सब विगत 5 वर्षों में जो कार्य हुआ है आपके पंचायत में, जो भी आपको सफलता मिली है विगत 5 वर्षों में, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने आप को या फिर जनता को। देखिए, जनता के आशीर्वाद से ही हम मुखिया बने हैं। हम एक प्रतीक मात्र हैं, हम नहीं, हमारी पत्नी मैंने, हम मुखिया प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं और इसका क्रेडिट भी जनता को ही जाता है। अगर मेरी जनता द्वारा अगर मुझे चयनित किया गया है, चुना गया है, तो
उसका श्रेय भी अगर अच्छा हम करते हैं तो जनता के लिए करते हैं और जनता की ही बदौलत करते हैं। सही बात है। अगर लोकतंत्र में कुछ विकास का कार्य हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किसी का है तो जनता का है, क्योंकि जनता वैसा प्रतिनिधि चुन कर उस गद्दी पर बैठाती है जो उसके लिए रात दिन काम करे, क्योंकि जनता के तो हाथ में सब चीज़ होता है। तो मुखिया जी, जैसे कि विगत 5 वर्षों का सफर तो आप लोगों का समाप्त हो चुका है, आगामी चुनाव भी अब कुछ महीना में करा ही लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप बताइए हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को विगत 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री का जो भी योजना आम जनता के लिए बनाई गई, जिसमें राशन कार्ड बनवाना हो गरीब जनता के लिए जिसको खाने की व्यवस्था नहीं होता था, और जिनके रहने के लिए छत नहीं है उनके लिए मकान का व्यवस्था करना, और जिनका भी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया उनके लिए वृद्धा पेंशन पास कराना, या जो प्रधानमंत्री का सपना था शौच मुक्त भारत करने का, शौचालय हर घर में बनवाने का, कि माँ बहन बेटी कहीं घर से बाहर ना जाए शौच के लिए, तो क्या ये तमाम कार्यों को आप विगत 5 वर्षों में संपन्न किए हैं अपने पंचायत में? देखिए, मैं पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सरकार द्वारा प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चलाई गई उसमें हमने अक्षरशः अधिक से अधिक काम करने की कोशिश की और उसमें सफलता भी मिली। सब काम तो अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन जनता के आशीर्वाद से और अपने लोगों के सहयोग से हम अधिक से अधिक काम किए हैं। और जो बचा है मैं निवेदन करूंगा जनता से, तितरा पंचायत की अपने आवाम से, जाति धर्म और संप्रदाय से जिस तरह आपने विगत पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल हमें दिया है, एक बार और दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर जो काम अछूता रहा है, छूट गया है, उसको पूरा करने का मौका मिले। एक बात और है मुखिया जी, आपको तो जनता 2001 से ही आपको प्यार सम्मान दे रही है। 2006 में शायद आप जिला परिषद चुनाव भी जनता के बदौलत ही जीते थे। अरे जनता का ही देन है, जनता का प्यार है, जनता का सम्मान है कि आप अभी तक उन लोग के चहेते बने हुए हैं। 2021 आ गया, विगत 15 वर्षों का लंबा सफ़र एक होता है। इस 15 वर्षों का राम का वनवास भी हुआ था, लेकिन वहाँ से लौटे से श्री पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। तो क्या कहीं ऐसा यहाँ भी तो नहीं ना तितरा पंचायत में 15 वर्षों का आपका एक सफ़र हो चुका, अब यहाँ से आपको अगला बार जो मौका देगी जनता, जो विकास की रफ्तार है उसमें एकदम डबल रफ्तार आ जाएगा। देखिए, 2006 में हम जिला पार्षद हुए, जनता के आशीर्वाद से। बीच में कई तरह की कठिनाइयाँ आई, पारिवारिक उलझनें, जिसको हम लोग झेलते हुए आज भी इस मुकाम पे खड़े हैं। और काम करने का तो कोई समय नहीं होता है, जब हम चाहेंगे जनता का काम कर सकते हैं और करने का काम करेंगे। और जो भी हमको पद मिलेगा, हर लोगों की महत्वाकांक्षाएँ, मेरी भी महत्वाकांक्षा है कि मैं आज मुखिया हूँ, प्रमुख हूँ, मेरे परिवार साथ है, आगे भी बढ़ूँ, अधिक से अधिक काम करूँ और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जनता का स्नेह प्रेम होता है। अगर मैं 2006 में पार्षद हुआ, 2015 में भी किया, मेरे परिवार से हुआ, मेरे परिवार से प्रमुख हुआ, अधिक से अधिक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का हम प्रयास करें। और हमसे अगर कहीं कोई त्रुटियाँ हुई हो तो मैं यहाँ की समस्त जनता से निवेदन करूँगा कि हमें क्षमा करते हुए मुझे एक बार और कुछ काम करने का, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का मौका दें। जैसा कि मुखिया जी आपका जो जीवन है थोड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा है, शुरू से ही आप काफ़ी संघर्ष करते हुए आए हैं और ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है संघर्ष। आप 2006 से ही संघर्ष कर रहे हैं और जनता आज आपको इतना प्यार सम्मान दे दी है, एक क्या 3 पद आपके आप ही के पास जनता दी है, ये सब आपका जनता का प्यार है। इस संघर्ष के पीछे एक कहानी, काफ़ी लंबा कहानी भी आपका छुपा होगा, लेकिन बोला जाता है ना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ पर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। तो वही आपके साथ भी हुआ। निराशा तो लगेगी, लड़ाई में उतरेंगे, काम करेंगे, निराशा हाथ लगेगी, लेकिन जो हौसले को नहीं हारते वही बाजीगर बनते आगे जाके। वही आप परिचय दिए हैं अपने पंचायत के हर जनता को। आज इससे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ से हाँ हर इंसान का आप चहेता बन गए हैं। हर कोई आप में अपना वो कल वाला भविष्य देखता है कि ना मेरे मुखिया जी के रहते हुए कतई हम लोग का अंधकार में जीवन नहीं हो सकता है। जैसा कि एक और ही है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम।
बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आप पे करेक्ट बैठता है क्योंकि आपने कोशिश करना कभी नहीं छोड़े और आज वही देन है कि जिसका रिजल्ट पूरी पंचायत के जनता को मिल रहा है सामने और उसके रूप में आप विकास दिए हैं जनता के समक्ष। तो बताइए विगत 15 वर्षों का जो सफ़र रहा उसमें तो काफ़ी उतार चढ़ाव आपके समक्ष आए होंगे, लेकिन उस समय आप जनता से कैसे जुड़े रहे, जनता का कैसे प्यार आपको मिलता रहा? देखिए, उस समय से और अभी तक हमने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। जब भी मौका मिला हम जात पात किसी धर्म मजहब की बात नहीं की। जो मेरे साथ रहा मैं उसके साथ रहा और हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक लोगों के हितों का ख्याल रखूं, अपने निजी हितों को त्याग करके उनकी सुख दुख में रहूं और रहा, जिसकी बदौलत हमको ये मिला। तो मुखिया जी विगत 15 वर्षों की हम बात करेंगे, 5 वर्षों की नहीं करेंगे क्योंकि 15 वर्षों से आप राजनीति में जुड़े हुए हैं। तो क्या आपके पंचायत में जातीय समीकरण फैक्टर रहता है या नहीं रहता है चुनाव में? जी बिल्कुल, जातीय समीकरण रहता है, लेकिन जब मैं लड़ता हूँ तो जातीय समीकरण टूट जाता है। हम जिस जात से बिलोंग करते हैं उस जात की यहाँ से मात्र 2 से 250 वोट है और मुझे 1300 वोट मिला। पुष्टि करता है तो ये निश्चित है कि जात संप्रदाय की बात खत्म हो गई और जात जाति रटती जिनकी पूंजी केवल पाखंड। मैं क्या जानूं जाति जाति जात मेरे भुजदंड, ऊपर छत्र के छत्र और भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नगी जगत में जात पूछने वाले। यानी सही बात है मुखिया जी जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो लोग जातीय रोटियां सेकते थे, जाति के बल पर चुनाव जीतते थे, लड़ते थे, विगत 15 वर्षों से देख रहे हैं, 10 वर्षों से उन लोगों का दुकान बंद हो चुका है और अब जनता जागरूक हो चुकी है। जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर वोट करती है और विकास करने वाले व्यक्ति को वोट देती है। यही पुष्टि करता है तितरा पंचायत में जो भी विकास हुआ है, इसमें सबसे बड़ा किसी का श्रेय है यहाँ की जनता का है, क्योंकि जनता अपने जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर, बताइए इनका जो मुखिया जी का जो कास्ट है उसका वोट मात्र 250 वोट है ना मुखिया जी, लेकिन उसके बदौलत इनको 1300 वोट मिला था। ये साफ अपने आप में पुष्टि करता है कि यहाँ का जो चुनाव होता है वो जाति धर्म से मजहब से ऊपर उठकर विकास को चुना जाता है। तो मुखिया जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं और कौन सा मुद्दा रहेगा चुनाव में जो सही साबित होगा आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं परमानेंट चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। हम संघर्षशील लोग, जब भी चुनाव हो हम लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से उम्मीद है कि जीतेंगे। जहाँ तक कुछ करने की बात है, मैं आपसे पहले भी कहा, अभी भी जनता से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो काम अभी तक नहीं हुआ है, जो जनता के हितों में है, मैं कोशिश करूँगा कि वो काम अछूता नहीं रहे, हो जाए। देखिए, मेरे इस पंचायत में छोटे से पंचायत जिला में एक जो राजकीय ITI होता है, हमने प्रयास किया और जनता के आशीर्वाद से वो बन रहा है। एक पावर सब स्टेशन बना मेरे प्रयास से। जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जो जीर्ण शीर्ण पड़ा है, वो भी जो उसका भी जीर्णोद्धार हुआ और कई तरह की एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो प्रखंड में एक होता है उसकी भी आधारशिला मैंने तैयारी उसकी हो चुकी है। हो सकता है चुनाव के समय या आगे हो जाए। हम चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ नहीं है वो हो और अधिक से अधिक उसका लाभ जनता को, हमारी पंचायत की जनता को मिले। जैसा कि मुखिया जी आप एक वार्ड मुखिया तो हैं ही, आपके घर के एक सदस्य प्रमुख भी हैं और आप एक पार्टी से शायद जुड़े हुए भी हैं, LJP पार्टी से। तो कहीं ना कहीं जनता को ये मतलब जनता के लिए गर्व की बात है कि आप 3 पद संभाले हुए हैं और जो विकास की रफ्तार है और पंचायतों से कहीं ना कहीं तेज हुआ है। तो क्या इसमें इस सब का भी योगदान है? जैसे आपके घर के सदस्य प्रमुख हैं, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी धर्मपत्नी मुखिया है, तो जो विकास है कहीं ना कहीं 3 गुना विकास हुआ और पंचायतों से, क्या यही श्रेय है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम प्रमुख हैं उसका भी लाभ हमको और हमारी जनता को। इस पंचायत की जनता जब जाती है प्रखंड पर तो सिर्फ वहाँ के प्रखंड के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जानते हैं कि इतना पंचायत की जनता है, यहाँ के लोग हैं, तो उनको उसका लाभ मिलता है। अब सिस्टम की बात है, जहाँ तक तो जो सिस्टम बिहार सरकार का है वो सिस्टम यहाँ भी है
और मैं अकेले सिस्टम से लड़के उसको सुधार नहीं सकता, लेकिन सतत प्रयास करता हूँ कि इस पंचायत को उसका लाभ मिलता है, प्रमुख के चलते, मुखिया के चलते, और जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी के चलते तो हम कुछ है नहीं, सिर्फ पार्टी की राजनीति जनता के हितों में कि भाई हम भी पार्टीगत हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम सहकारिता प्रकोष्ठ के 3 बार संसद बाई बर्थ थे, हम रह चुके हैं। पिछली विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें हमने ऐलान किया था कि अगर पार्टी गलत लोगों को टिकट देगी, पार्टी के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अगर कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं जनता से जो वादा किया था लड़ा। हार जीत जिंदगी में लगी रहती है, जीत कर और हार कर मैं उम्मीद के साथ करता हूँ। जीत कर भी जो कैंडिडेट जितना काम नहीं करेगा, जिसका लोग पैरवी नहीं कर पाएगा, मैं करता हूँ। और उम्मीद ऐसा रखता हूँ कि विधायक सांसद एक सर्टिफिकेट होता है, काम करने के लिए इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी हमारी जनता को, हम उसके साथ रहते हैं। हम ऐसा काम करते हैं कि जो लगता है कोई विधायक सांसद और कोई एमएलसी नहीं कर पाएगा जनता के लिए, लेकिन वो अपनी बदौलत नहीं, हमारे इस जो जनता जो यहाँ की मालिक है, यही नहीं पूरे विधानसभा की मैं बात बोल रहा हूँ, जीरादेव विधानसभा की, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस जिले का कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी, कोई पार्षद अगर हमसे किसी मामले में, मुझे अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, गर्व है इस बात का कि मैं जनबली हूँ, धनबली हूँ, बाहुबली हूँ, चरित्र बली हूँ, सब में मेरा नंबर 1 आएगा। इसका सबसे जनता है। बिल्कुल। तो जनता का आप इतना चाहते बने हुए, जनता पे आप विश्वास रखिए, जनता कभी ना कभी आपको उस पद पे भी ले जाएगी जिसको आप सर्टिफिकेट का नाम दे रहे हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट कभी आपको मिलेगा एमपी या एमएलए का। बस जनता पे विश्वास होना चाहिए और सब्र रखिए। बोला जाता ना कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दिन दूर नहीं है, इसे आप विगत 15 वर्षों से जनता का चहेता नेता बने हुए हैं। आने वाले और 5 साल तक इंतजार किए, जनता आपको सम्मान देगी, वो जगह देगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता पे निष्ठा होना चाहिए, लोकतंत्र में निष्ठा होनी चाहिए, तभी आप लोकतंत्र के एक सफल नेता बन सकते हैं। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से अंत में पंचायत के नागरिकों से क्या अपील कीजिएगा? बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से अपने जो हमारी पंचायत की जनता, भविष्यकर्ता जो हमारी मालिक है, उनसे एक बार कहूँगा या आइए हम सब तितरा को नया विकसित तितरा बनाने के लिए आपने जो हमको 5 साल का मौका दिया, एक बार और हमें मौका दीजिए। जो अधूरा काम है मैं आपके आशीर्वाद से करूं और तितरा को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित कर सकूं। मेरी यही मन जनता से यही उम्मीद है और यही आग्रह है। जैसा कि हम आए हुए थे तितरा पंचायत में, जहाँ के वर्तमान मुखिया है, उनके पति विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। काफ़ी लंबे समय तक इनसे बात हुआ, हर वो मुद्दा पे बात हुआ जो सरकार आम जनता के लिए बनाई है। और मैंने इनका पंचायत का दौरा भी किया, सुबह से लेकर शाम तक। मैंने हर जन से पूछा, हर वार्ड लोगों से भी जाना, मैंने विकास के हर योजना का निरीक्षण किया। वो तमाम योजनाएँ तितरा पंचायत के धरातल पर उतरी है विगत 5 वर्षों में, और इसमें जनता सबसे ज़्यादा श्रेय अगर देती है तो मुखिया जी को देती है। वो लोग बोलती है कि विकास जिस माध्यम से हुआ आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का जो चहेता नेता हैं वो विनोद तिवारी जी हैं, हम लोग उनको जानते हैं। और इनसे जब पूछा गया कि आप किसको इस विकास का श्रेय देते हैं, ये साफ का नाम इनका, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और उसी जनता का बदौलत तितरा पंचायत इतना विकास हो पाया है। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सारा का सारा योगदान ये जनता का है, क्योंकि जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर बैठाई है जो विकास करने के रात दिन सोचते रहता है। रात दिन उसके दिमाग और दिल में विकास ही विकास रहता है, और कैसे अपने पंचायत को नंबर 1 पंचायत बनाना है, ये सोच लेकर हम चलते हैं। और आने वाले समय में अगर जनता का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही 5 वर्षों के लिए और मिला तो आने वाले समय में सिवान में नंबर 1 कोई पंचायत होगा तो तितरा पंचायत होगा। और जब बात किया गया सरकार के योजनाओं के और मुद्दों के बारे में, तो साफ का नाम इनका विगत 5 वर्षों में हर भी योजना धरातल पर उतरा है जो माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया था जनता के लिए। और मुझे पूर्णतः विश्वास है लोकतंत्र में अपनी जनता पर। ये जनता धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर
फिर से विकास को चुनेगी, जिसे 15 वर्षों से चुनते आ रही है, और विकास को चुनकर फिर से अपनी सेवा करने के लिए मुझे 5 साल का मौका अवश्य प्रदान करेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए AR न्यूज़ पे।